अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल ना गर्मी की वजह से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। बड़े तो वैसे भी खा लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बच्चों के लिए समझ नहीं आती क्या बनाएं। तो मेरे बच्चों को ये कढ़ाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आज बच्चों के लिए ये बना लेती हूँ। खाना भी शौक़ से खा लेंगे और मुझे भी ज़्यादा देर किचन में नहीं ठहरना पड़ेगा गर्मी में, क्योंकि गर्मी से हालत बुरी होती जा रही है सबकी। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया 1 कप। अच्छा, शुरू में आपने तेल इसमें ज़्यादा ही ऐड करना है, कम ऑयल में ये नहीं बनेगी रेसिपी, वो उसकी स्मेल वगैरह ही ख़त्म नहीं होती चिकन की। फिर इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, देसी लहसुन है ये, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर था। ये गल जाता है इसलिए मैंने इसको साबित ऐड कर दिया, ये साथ साथ चिकन के गल जाता है। आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें 1 कप ऐड कर दिया, ये तीखी वाली नहीं है, अगर आपकी तीखी वाली है तो आप कम ऐड कर दें। फिर उसके बाद चिकन मैंने 1 किलो ऐड कर दिया है। चिकन को भी अच्छी तरह से अब भून लेंगे हम। अच्छा, चिकन की भुनाई है आपने इसी पॉइंट पे करनी है। अगर इस पॉइंट पे आपकी भुनाई नहीं हुई चिकन की, तो फिर आपके जो सालन है उसमें से स्मेल आती रहेगी। तो मैं इस पॉइंट पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी जब तक ना इसका कलर चेंज ही नहीं होगा और इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म नहीं होती। उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ये आधा किलो है, 1 किलो चिकन है, आधा किलो टमाटर है। इसमें प्याज वगैरह कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, बस कोई मसाले भी ऐड नहीं करेंगे। ये 3-4 चीज़ों में इतनी मज़े की बनती है ना, ज़बरदस्त बनती है। बड़े भी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे वैसे भी देसी खाना बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए ना मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ऐसे दिनों में ना, जब बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, तो मैं ऐसे ही कोई चीज़ बना लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। आप भी एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा लगेगा आपके बच्चों को भी। तो मैंने यहाँ पे फिर नमक ऐड करके इसको कवर करके रख दिया था 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ना चिकन आपका गल नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद जैसे टमाटर सॉफ्ट हुए ना, मैंने इसका जो छिलका है निकाल लेना है। छिलका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को छिलका इतना बुरा लगता है ना, खाने में आ जाए ना वो खाना उनका बदमज़ा हो जाता है और मेरी पूरी रेसिपी फ़ेल हो जाती है उनके आगे। कह देते हैं मम्मा आज सालन अच्छा नहीं बना था। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ टमाटरों के ये छिलके निकाल लूँ या इसका पेस्ट बना के ऐड कर दूँ। ये वाहिद चीज़ है जो मेरे बच्चे मतलब खाने में आ जाए ना वो खाना छोड़ देते हैं। तो हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा लाजमी होता है, तो मेरे दोनों बच्चे ही ऐसे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मुझे ना किसी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने ना इसकी चिकन की रेसिपीज़ क्यों अपलोड कर रही हैं, आप बकरा ईद के हवाले से रेसिपीज़ क्यों नहीं अपलोड करी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ये रेसिपी मैं उनके लिए अपलोड करती हूँ जिनकी कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि जिनकी कुर्बानी होती है, आजकल जो चल रहा है ना रिवाज, फैशन चल गया है, हर कोई कुर्बानी करके ना गोश्त सारा फ्रीज़ करके रख देते हैं, 1-2 महीने के लिए खाते रहेंगे। तो अब वो चीज़ रही नहीं है कि एक दूसरे को देनी है, हमने गोश्त देना है जैसे पहले था। अब वो हौसला नहीं है लोगों में, तो इसलिए ना वो कुर्बानी करके फ्रीज़र में रख देते हैं। मैं उनके लिए ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, वो लोग देखेंगे और ईद वाले दिन भी वो चिकन ही बना रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारी भी कुर्बानी नहीं होती थी तब हमारे साथ भी यही होता था। हम ईद वाले दिन भी चिकन बना रहे होते थे, या गोश्त हम लेके पहले रख देते थे तब भी बनाते थे। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारा सालन भी बन गया। इसमें मैंने इसकी पहले अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद ना फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्चें, और सॉरी काली मिर्चें क्रश करके वो डाल दी हैं 1 चम्मच के बराबर। इसमें पाउडर ऐड नहीं करना, सिर्फ क्रश की हुई काली मिर्चें ऐड करनी है। उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड करके इसको फाइनल कर दिया। ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।